जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष दिसंबर महीने का राशिफल लेकर के। साल 2024 का अंतिम महीना दिसंबर। 3 ग्रह वक्री रहेंगे तो वहीं शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। शुक्र और मंगल का समसप्तक राजयोग बनेगा, शुक्र और गुरु का नवम पंचम राजयोग बनेगा, लेकिन सूर्य और गुरु का षडाष्टक योग भी बनने वाला है। इन सब का क्या परिणाम मिलेगा मकर राशि के जातकों को, इस पर आधारित है वीडियो। ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर की राशि पर बैठा है तो आपकी मकर राशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर पूरा लाभ उठा सकते हैं। पहले जानेंगे स्वास्थ्य का हाल। मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहने वाली है, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हेल्थ इज वेल्थ कहा गया। तो राशि के स्वामी आपके शनिदेव द्वितीय स्थान पर बैठे अपनी मूल त्रिकोण राशि पर कुंभ राशि पर विराजमान है। वक्रित है, मार्गी हो चुके हैं, तो स्वास्थ्य में द्वितीय स्थान पर विराजमान है। तो हो सकता है खान पान के कारण कुछ समस्याएं पहले आ रही थी जब शनिदेव वक्री थे, लेकिन अब मार्गी हो चुके हैं तो परिणाम अनुकूल आएंगे। कहीं कोई समस्या स्वास्थ्य में आती हुई नहीं दिख रही है। छठे स्थान के स्वामी बुध घर से छठे बैठे हुए हैं, तो जिनको पहले से कुछ स्पाइन और स्किन एलर्जी की समस्या है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है, तो उसका ख्याल रखें। यदि ऐसी समस्या नहीं है आपकी तो आपको कोई किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। अब आपके धन की स्थिति देखें, धनागमन की पहले तो देख लें। तो धनागमन अर्थात लाभ स्थान के स्वामी आपके मंगल हैं, वृश्चिक राशि यहाँ पर तो मंगल है। मंगल गोचर कहाँ कर रहे हैं? आपके सप्तम स्थान। सप्तम स्थान भी ये कैरियर का, कर्म का होता है, क्योंकि ये दसम से दसम होता है काल पुरुष की कुंडली में। तो मंगल का यहाँ पर वक्री होकर के बैठना आय को बढ़ा रहा है। अपने पराक्रम से, अपने कैरियर से, अपने पुरुषार्थ से अपने आय में वृद्धि करेंगे, और तब ये अधिक हो जाएगा जब वहीं पर सूर्य और बुध दोनों बैठे हुए हैं। बुध वहां पर वक्री होकर के बैठेंगे, बुध यहाँ पर वक्री होकर के बैठेंगे, बुधादित्य योग बनेगा। तो 15 दिसंबर तक आय मार्ग में जबरदस्त सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। आय आपकी बढ़ती रहेगी, लेकिन 15 दिसंबर के बाद में आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। आपके खर्च बढ़ सकते हैं और कुछ आकस्मिक खर्च ऐसे हो सकते हैं, ऐसे व्यय हो सकते हैं आकस्मिक, पहले से आपने सोच नहीं रखा था या उस दिशा में आप व्यय नहीं करना चाहते, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। ये कब होगा? 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के मध्य में। वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए उसको आप अवश्य करिएगा। बाकी धनागमन तो होता रहेगा, लेकिन अत्यधिक व्यय से थोड़ा सा असंतुलन की स्थिति यहाँ पैदा हो सकती है। धन में वृद्धि जरूर होगी, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं, तो धन की वृद्धि, बैंक बैलेंस आपका बढ़ने वाला है, संचित कोष आपका बढ़ने वाला है, प्रॉपर्टी, पारिवारिक कुटुंब की जो प्रॉपर्टी है उसमें वृद्धि हो सकती है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। वहाँ से कोई समस्या थी, उस समस्या का समाधान निकल आएगा। प्रॉपर्टी का बंटवारा आदि आपको वहाँ से आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है, वहाँ से भी लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। तो धनागमन, धन संचयन की स्थिति बहुत अच्छी, बस खर्चे पर, अपने व्यय पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। राहु तृतीय स्थान पर बैठेंगे। राहु तृतीय स्थान पर अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि ये उपचय स्थान है। उपचय स्थान पर पापक ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन ये भाई बहनों के साथ मनमुटाव करवा सकते हैं, वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। रिलेशनशिप उनके साथ गड़बड़ करवा सकते हैं, कुछ भ्रम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कारण से संबंध प्रभावित हो सकता है। बाकी ये पराक्रम, पुरुषार्थ, ड्राइव लेने के लिए, कुछ रिस्क लेने के लिए ये तैयार करते हैं, तो ये राहु अच्छा हो जाता है, रिस्क टेकर बना देता है और रिस्क से आपको बड़े लाभ की तरफ ले जाते हैं। शनिदेव चूंकि मकर राशि के जातकों के लिए 7.5 का एकदम अंतिम दौर चल रहा है, और अंतिम समय शनिदेव आपके लिए बहुत प्रभावी हो जाएंगे। वक्री थे तो प्रभावी नहीं थे, अब मार्गी हो गए तो आपके लिए लाभकारी हो गए हैं। विशेष धन लाभ की स्थिति कराते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। उम्मीद से बहुत अधिक आपको मिलने वाला है। जितनी आप अपेक्षा कर रहे थे उस अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है, उस अपेक्षा से अधिक मिलने वाला है, बशर्ते कि आप ग्रहों की इस अनुकूलता का लाभ अपने जो भी प्रोफेशन है, जो भी काम करते हैं वहाँ पर लीजिए, क्योंकि बैठ कर राशिफल देखने से तो कुछ नहीं होने वाला है।
आपको उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, उस दिशा ग्रहों की अनुकूलता का लाभ लेने की आवश्यकता है, उस दिशा में आप काम करेंगे, निस्संदेह आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। सुख की स्थिति, मंगल चूंकि चतुर्थ, आप चतुर्थ से चतुर्थ बैठे हुए हैं, तो प्रॉपर्टी का लाभ, भूमि से लाभ यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। भूमि का लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, भूमि में निवेश से लाभ आपको हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, आप कृषक हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए विशेष लाभ की स्थिति मंगल बना करके बैठे हुए हैं, वहाँ भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। समाज में मान सम्मान की वृद्धि आपको होती हुई दिख रही। माँ के स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो सकती है, यदि वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो उनको चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती है। शिक्षा संतान पर आपके देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, वक्री हैं, चतुर्थ का भी लाभ यहाँ पर देंगे वक्री होने के बाद, ये अच्छा है। मकर राशि के ऐसे जातक जो बच्चे की कामना करते थे वो कामना आपकी पूरी होने वाली है। गुरुदेव 14-15 मई तक यहीं विराजमान रहेंगे, तो घर में संतान जरूर आ सकती है, घर में सदस्यों की संख्या में वृद्धि जरूर हो सकती है। शिक्षा के लिए अच्छा है। मकर राशि के जातक जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी समय अच्छा है, ज्ञान में वृद्धि होगी, इसकी लाभ की बढ़ेगी। परीक्षाओं से जुड़े हुए, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए, तो वहां से भी लाभ ऐसे गुरु कराते हुए दिख रहे हैं। और तृतीय स्थान के स्वामी लाभ स्थान पर बैठे, छठे स्थान के स्वामी लाभ स्थान पर बैठे हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय अच्छा होता है, जबकि गुरु की दृष्टि भी इन्हीं षष्ठे से पड़ने वाली है, सूर्य के साथ भी वहाँ रहेंगे, तो प्रतियोगी परीक्षाओं से विशेष लाभ वहाँ पे सफलता आपको दिलाते हुए यहाँ से दिख रहे हैं। जीवन साथी के साथ संबंध कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम पर मंगल की उपस्थिति यूं तो अच्छा नहीं होता है, कुछ मत भिन्नता हो सकती है, तो तू मैं आदि की संभावना बन रही है। पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ भी समस्या पैदा करवाते हुए दिख रहे हैं, चूंकि मंगल यहाँ पर विराजमान है, वक्री है, चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, एंगर बढ़ेगा, आपका क्रोध बढ़ेगा, झुंझलाहट बढ़ सकती है। सामने शुक्र है और शुक्र और मंगल की दृष्टि आपस में मिलेगी, तो चारित्रिक भटकाव की भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, जिस कारण से घर में कलह क्लेश का वातावरण बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों को बहुत सारी स्थितियाँ जब आपके अनुकूल हो, तो इस छोटी छोटी बातों में आप अपने लिए प्रतिकूलता को आमंत्रित कर लें, ये अच्छी बात नहीं है। आप उनसे दूर रहिए, जो भी अनैतिक कार्य हैं उनसे दूर रहेंगे। ग्रहों का इस समय ऐसा गोचर चल रहा है जो आपके लिए, आपके फेवर में है, उसका अधिकाधिक मकर राशि के जातकों को लाभ लेना चाहिए। पार्टनरशिप में बिजनेस है तो थोड़ा सा वहाँ पर उनके साथ संबंध को संभाल करके चलना होगा, क्योंकि आपके क्रोध के कारण, आपके झुंझलाहट के कारण संबंध वहाँ भी प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। प्रेम जीवन के लिए भी समय अच्छा बिल्कुल नहीं है, सावधान रहने का समय है। प्रेम जीवन में भी समस्या आती हुई दिख रही है, क्योंकि और खासकर 15 दिसंबर तक तो समस्या ज़्यादा जटिल है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य से काम लें, प्रेम प्यार से काम लें, क्रोध को बढ़ने मत दें। करियर की स्वामी आपके शुक्र हैं, राशि पर बैठे हुए, व्यक्तित्व को सजाएंगे, आप व्यक्तित्व को संवारेंगे। नए वस्त्राभूषण का लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। नए वस्त्राभूषण से आपको अपने आप को अलंकृत करेंगे। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनको विशेष लाभ, फेसबुक, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम पे काम करते, इन सब को शुक्र विशेष लाभ देने वाले हैं। गायन, वादन, एक्टिंग, सिंगिंग, सब के क्षेत्र में शुक्र विशेष लाभ की स्थिति इस पूरे महीने आपको देने वाले हैं, इसलिए अपनी कमर कस लीजिए। ग्रहों की अनुकूलता आ गई है, इसमें विशेष लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। करियर के स्वामी शुक्र का यहाँ पर बैठना और यहाँ पर मंगल के साथ दृष्टिगत संबंध होना, ये भी करियर की श्रेष्ठता दिखा रहा है। करियर में विशेष लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन आदि की भी संभावना यहाँ पर शुक्र बना करके बैठेंगे। भाग्य स्थान पर केतु का बैठना, राहु से दृष्टि, थोड़ा सा भाग्य का उतना साथ न मिल पाने, एक शिकायत हो सकती है, भाग्य का उतना साथ न मिल पाना, लेकिन ये केवल शिकायत होगी, क्योंकि भाग्येश वर्तमान में सूर्य के साथ एकादश स्थान पर बैठे हैं, तो ये आपके लिए लाभकारी है और ये विशेष लाभ भाग्य से भी आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाए, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी के कारक है, आध्यात्मिकता के कारक है, धार्मिकता के कारक है। आपके नवम स्थान अर्थात मंदिर के स्थान पर बैठे हुए, धर्म के स्थान पर बैठे हुए, तो मंदिर जाएं, भगवान की उपासना करें। अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जितना ज़्यादा जोड़ेंगे उतने ज़्यादा केतु अच्छा परिणाम देगा, भाग्य आपकी वृद्धि होगी। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा।
मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर करियर भाव पर पड़ेगी, तो इस कारण से भी करियर की उन्नति, क्योंकि मंगल के दिग्बल का स्थान है। और शुक्र जो यहाँ के स्वामी हैं शुक्र, उनके साथ दृष्टिगत संबंध समसप्तक राजयोग बना हुआ है, तो फलतः करियर में उन्नति बिल्कुल स्पष्ट होती हुई दिख रही। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है उसकी चर्चा कर चुका हूँ, 8वीं दृष्टि शनि के साथ बन रही, तो मंगल शनि का ये षडाष्टक योग भी है एक तरह से, तो थोड़ा सा यहाँ सावधानी बरतनी होगी। गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन, कुटुंब में कुछ कलह आदि का वातावरण बन सकता है, वहाँ पर थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, समझदारी का इस्तेमाल करिए, जिससे आप इन सब आने वाली समस्याओं से अपना बचाव कर सके। गुरु की 5वीं दृष्टि त्रिकोण में बैठकर त्रिकोण के देखेंगे, भाग्य धर्म सबकी वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं। 7वीं दृष्टि आपकी आय मार्ग को विस्तृत कर रहे हैं, आय का लाभ करा रहे हैं। और 9वीं दृष्टि से आपके राशि को देखेंगे गुरुदेव, तो और शुक्र के साथ यहाँ पर नवम पंचम राजयोग बन जाएगा। एक लोग त्रिकोण में, दोनों त्रिकोण, ये भी त्रिकोण, ये भी त्रिकोण, ये केंद्र भी है, तो ये आपके लिए विशेष लाभ। गुरु और शुक्र, समझदारी से आपको विशेष लाभ, अपने ज्ञान से लाभ, स्किल से लाभ, योग्यता से लाभ की स्थिति बिल्कुल बनाए हुए हैं। और ये बड़ा लाभ आपको आपके लिए दिसंबर महीने में आता हुआ दिख रहा है। जितना भी आप अपेक्षा करते हैं दिसंबर से, उससे अधिक मिलेगा। तो मैं तो ये कहूँगा अपेक्षा के लेवल को और आप बढ़ा दीजिए और अपने कर्म पुरुषार्थ को भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा मिलने वाला है। तो निस्संदेह 2 करेंगे तो 4 पाएंगे, और 4 करेंगे तो 8 पाएंगे। तो अपेक्षा अपनी बढ़ाइए, पुरुषार्थ बढ़ाइए और इस महीने का सर्वोत्तम लाभ लीजिए। आपके लिए कुछ शुभ तिथियां हैं, उन शुभ तिथियों को नोट कर लीजिए। कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हो, महत्वपूर्ण काम करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर इसका उपयोग करिए। वो तिथियां हैं 1, 5, 6 और 9 दिसंबर। 1, 5, 6, 9 दिसंबर और 10, 27, 28 और 29 दिसंबर, ये शुभ तिथियां हैं। इसमें कोई भी अच्छा काम आप कर सकते हैं। अशुभ तिथियों के बारे में जाने तो 3, 4, 12 और 13, इनसे बच के रहिएगा। 20, 21, 22, 30 और 31, इन तिथियों से आप थोड़ा बच के रहेंगे तो आपके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ इसमें आएगी। कोई बहुत आवश्यक है इन तिथि में वो काम करना ही है, तो भगवान का नाम लेकर के, हनुमान जी का ध्यान करके काम शुरू करेंगे तो उसमें भी प्रतिकूलता से आप बच जाएंगे। 2 व्रत हैं जो ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं हमेशा बताता रहता हूँ। एकादशी का व्रत, सूर्य, बुध, गुरु, ये सब इस चंद्रमा एकादशी के व्रत से अनुकूल होते हैं। अगर कुंडली में अनुकूल हैं तो और अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल हैं तो उनकी अनुकूलता प्राप्त होगी। ये 2 व्रत हैं। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है और 26 दिसंबर को सफला एकादशी है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं वे व्रत कर रहे हैं। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए और कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह, कोई प्रश्न है तो आप उसको भी वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देर सवेर जरूर दूंगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।